गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबको मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा ये पता करने की कोशिश करेंगे कोई भी बैलेंस शीट में अगर कोई मैनिपुलेशन हो रहा है तो क्या हम उसको निकाल पाएँ या ना पाएँ। क्वालिटी के ऊपर रिसर्च किए हैं, क्वालिटी के केस स्टडीज़ के ऊपर हम काम करके आपके लिए लेके आए हैं। अगर हमारा एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगर हम इस चार्ट को देखें क्वालिटी का, तो 5/6/2015 में क्वालिटी का प्राइस 40 रुपीज़ के करीब था, जो 6 महीने के अंदर 3 गुना होके आप देख पाओगे 150 रुपये तक हो गया। तो ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे 2015 में जो क्वालिटी का प्राइस 3 गुना हो गया। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो हम देख पाएंगे दोस्तों, इनका जो सेल है 2010 में 1000 करोड़ था, जो बढ़ के 2014 में 4500 करोड़ हो गया, 2015 में 5200, 2016 में 5600 एंड 2017 में 6100। तो विद इन 6 ईयर्स, 6 साल के अंदर इनका सेल 6 गुना बढ़ गया। इनका प्रॉफिट भी 2012 में 37 करोड़ था, जो बढ़ के 2016 आते आते 113 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया। तो ये हम बोल सकते हैं दोस्तों, तो इसका शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होना ही है, क्योंकि इन्होंने सेल्स बहुत अच्छी की है और उसको प्रॉफिट भी दिखाया है। अब हम ध्यान से देखें दोस्तों, 5/9/2020 मतलब कल का ये प्राइस है, जहां पर ये शेयर जहां 160 रुपया ट्रेड कर रहा था कुछ दिन 2-3 साल पहले, आज 2 रुपये में, सिर्फ 2 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों, जो ये इस तरह से नीचे की तरफ डाउनफॉल हो गया इस शेयर का, और 160 रुपये का शेयर सिर्फ 2 रुपये में बिक रहा है। तो ऐसा क्या हुआ। और दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या हमें 2014-15 में जब ये पीक कर रहा था प्राइस इसका, तो हमें क्या उस टाइम पे पता कर चल सकता था अपने बैलेंस शीट और पीएल चेक करके हम इस कंपनी को अवॉइड करें, कोई मैनिपुलेशन हो रहा था कि ये नहीं हो रहा था, वो हम आगे के एनालिसिस में देखेंगे। दोस्तों अब हम इसके बैलेंस शीट में है क्वालिटी के, तो सबसे पहले ये पता करते हैं क्वालिटी करती क्या थी। तो क्वालिटी का आप देखेंगे तो क्वालिटी जो है मिल्क प्रोडक्ट बेचती है रिटेल आउटलेट में, दही इनका एक बड़ा प्रोडक्ट है, ये चीज़ भी बेचती है, छाछ भी बेचती है, तो ये डेयरी प्रोडक्ट है। डेयरी प्रोडक्ट यानी हमारे जो कंपटीशन में आप देख सकते हैं, मदर डेयरी है, अमूल है, हेरिटेज फूड है, वरुण बेवरेज है, ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये इनका जो प्रोडक्ट है वो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, जो हर दूसरे दिन चेंज होता है मार्केट में, हमें पता है दोस्तों। तो अगर हम देखें 2010 में इनका जो डेट था वो सिर्फ और सिर्फ 219 करोड़ का था, जब 2016 आते आते 1335 करोड़ और 2017 में 1500 करोड़ तक बढ़ गया। तो अब ध्यान से देखें तो ये ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है इनके डेट का, मतलब ये उधारी लेके काम कर रहे थे। तो उधारी लेना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, हर बिजनेस लोन लेके ही काम करता है। तो ये लोन जो लिया गया, इनका सेल्स बढ़ा है, तो हमें ये एज्यूम करना चाहिए क्योंकि इन्होंने फिक्स्ड एसेट में अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो अगर हम नेट ब्लॉक को देखें दोस्तों, यहाँ पर नेट ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ 42 करोड़ 2010 में 18 करोड़ था, 2011 में 42 करोड़, 2012 में 64 करोड़, 2015 तक सिर्फ 61 करोड़ का फिक्स एसेट था, जहां पर इन्होंने 200 करोड़ से लेके 1000 करोड़ 1300 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का इन्होंने डेप लिया, बट इन्होंने फिक्स एसेट में कहीं पे भी पैसा नहीं लगाया। तो इसका पैसा गया कहाँ दोस्तों, सबसे पहला हमारे दिमाग में ये आना चाहिए। अगर इन्होंने लोन लिया है, इन्होंने फिक्स एसेट नहीं खरीदा है, इन्होंने वर्किंग प्रोग्रेस में भी, इनका वर्किंग प्रोग्रेस में भी ऐसा कुछ है नहीं, तो इनका पैसा गया कहाँ। तो अगर हम डेटर्स डे को ध्यान से देखें दोस्तों, 91 डेज इनका 2010 में था, 2014 में भी 96 डेज था। अगर एवरेज निकालें ये पूरे 10 साल का भी,
तो इनका 90-95 डेज का इनका एवरेज बनता है डेटर्स डे का। डेटर्स डे का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है अगर मेरा कोई कंपनी है और मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं और मैं कोई रिटेल आउटलेट में इसको बेचता हूं, रिटेलर मेरा उस प्रोडक्ट का जो पैसा है वो 90 डेज से 100 डेज के अंदर मेरे को वापस देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो सकता है, मगर क्या डेयरी प्रोडक्ट 90 डेज, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए, क्या डेयरी प्रोडक्ट में 90 डेज का टाइम पीरियड होता है? क्या जो रिटेल आउटलेट रिटेल ओनर है वो 90 डेज तक का प्रोडक्ट का पैसा नहीं देते? तो इसका कंपटीशन में हमें सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हर दूसरे या तीसरे दिन चेंज होता है, हर दूसरे तीसरे दिन नया प्रोडक्ट आता है। तो इसके लिए हमने इसके कंपटीशन हेरिटेज फूड को देखे, तो यहाँ पर जो डेटर्स डे हैं आप ध्यान से देखिए दोस्तों, सिर्फ 5 दिन से लेकर 4 दिन है। तो एवरेज निकालेंगे दोस्तों इसका, तो हमें 4 से 5 दिन का एवरेज निकलेगा। अगर हम बात करें वरुण बिवरेज की, तो आप देखोगे इसका डेटर्स डे सिर्फ 18 दिन, 11 दिन, 14 दिन, 12 दिन का है, जो ये पेप्सी के प्रोडक्ट बेचते हैं, जो जो जिसमें दूध के जो प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा टाइम ये दुकान पे रह सकता है, फिर भी इनका मैक्सिमम जो डेज है वो 18 डेज का है डेटर्स डे। मगर हम अगर क्वालिटी की बात करें, जो 94 डेज, 100 डेज, तो ये सेकेंड क्वेश्चन दिमाग में आता है आपका बोरोइंग के पैसा यूज होने के बाद, ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या इनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा? क्या इनका प्रोडक्ट ये बना के डायरेक्टली रिटेलर्स को थोप रहे हैं और रिटेलर्स जबरदस्ती दे रहे हैं उनको, और रिटेलर्स वो बेच नहीं पा रहे मार्केट में? तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, इनका इनका डेटर्स जो 262 करोड़ हुआ करता था 2010 में, जो बढ़ के 2017 तक 1300 करोड़, 2016 में 1400 करोड़ हो गया था, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का डेटर्स बढ़ गया इनके बुक्स में, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का डेटर्स बढ़ गए, मतलब डेटर्स से पैसा आना है। तो अगर हम इनके कंपटीशन में यही चीज देखें, हेरिटेज फूड में डेटर्स जो है सिर्फ 12 करोड़ से लेकर 24 करोड़, 29 करोड़ है। हम वरुण बिवरेज में देखें तो डेटर्स जो है इनके 96 करोड़, 100 करोड़, इसके रेंज में ही है। बट यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जितना हमने लोन लिया पूरा का पूरा ही लोन हमने डेटर्स में दिखा दिया। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या एक्चुअली डेटर्स को ये माल दिया गया और वो पैसा नहीं दिए, ये बुक्स में मैनिपुलेशन है? तो इसका भी हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इनका फिक्स एसेट टर्नओवर देखिए, जैसे हमें मालूम चलेगा, यहाँ पर फिक्स एसेट टर्नओवर 58% दिखा रहा है, 38, 37 टाइम्स, 50 टाइम्स, 46 टाइम, 86 टाइम्स। इसका मतलब है दोस्तों, जब ये अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस में वापस जाएं, हम देखेंगे जब ये 2010 में 1000 करोड़ का माल बेचते थे, इनका फिक्स्ड एसेट जो था सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ का था, राइट। जब इनका सेल 6000 करोड़ का हुआ 2014 में, 15 में, मगर इनका फिक्स एसेट बढ़ के 65 करोड़ का हुआ। तो इन्होंने फिक्स एसेट में कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं। अगर फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया ही नहीं तो माल कहाँ बनेगा, प्रोडक्ट कहाँ जनरेट होगा? तो ये पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ है पूरा डेटा का। ये जो डेटा है पूरा डेटा मैनिपुलेटेड डेटा है। ये डेटा ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने फिक्स एसेट बनाया नहीं, आपने नया प्रोडक्शन कुछ किया नहीं, आपने बोरोइंग की है, डेटर्स 90 डेज तक आपको पैसा दे रहे हैं, आपका फिक्स एसेट टर्नओवर 58 है, 46, 86 टाइम तक जाता है। तो हो सकता है ये बहुत ही अच्छी कंपनी हो या बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हो। तो हम इसके कंपटीशन में भी देखें इनका फिक्स एसेट टर्नओवर क्या है। तो हम हेरिटेज फूड का देखेंगे फिक्स एसेट टर्नओवर, तो देखेंगे सिर्फ 4.2667776, मतलब ये 5 गुना या 6 गुना अपना टर्नओवर में फिक्स एसेट करते हैं साल का, मगर जहां पर क्वालिटी 58 टाइम्स, 40 टाइम्स, 80 टाइम्स तक करता है। जन वरुण बेवरेज का अगर फिक्स एसेट टर्नओवर देखें तो ये तो सिर्फ 1 है। तो कहीं ना कहीं ये हमें शो कर रहा है
जो क्वालिटी वर्ल्स में मैनिपुलेशन हुआ है डेटा का। अब लास्ट नॉट द लिस्ट, अगर हम डेप्रिसिएशन टर्नओवर भी देखें, 2010 में डेप्रिसिएशन टर्नओवर इनका था 10, 8, 12, 14, मगर 2015 में अचानक ये 41% हो गया, 2016 में 35% हो गया। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन के डेटा में स्पाइक आना भी शो करता है कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो रहा है। अगर हम यही चीज कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेप्रिसिएशन टर्नओवर आप देखोगे दोस्तों, हेरिटेज फूड का अप्रोक्स 9% सारे साल रहा है, 9 से 10% का बीच में ही पूरा साल 10 साल तक रहा है। यही चीज अगर हम वरुण बेवरेज का भी देखें तो आप देखोगे दोस्तों 8% 9% के बीच में ही 10 साल से ये ट्रेड कर रहा है, दिखा रहा है। तो ये सारे डेटा शो कर रहा है क्वालिटी वर्ल्स में 2014, 15, 16 में बहुत सारा डेटा मैनिपुलेशन हुआ है, और ये इंडिकेट करता है कि हमें उस टाइम पे इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए था, चाहे वो ये कितना ही बढ़े, हमें ये शेयर को नहीं खरीदना चाहिए था। आपको अगर ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा और क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, और प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सो हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी नया केस स्टडीज एनालाइज करके आपके पास लेके आ पाए। थैंक यू।